मैं नील आर्यभट्ट अकेडमी में मैथ एंड साइंस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी और उसके कुछ एग्जांपल पढ़े। तो आज फिर कुछ एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके एग्जांपल में आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सीधे से यहाँ पे हम यही देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से वो ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर जो एनोड के ऊपर कौन सी गैस आपकी इकट्ठा होगी। तो एनोड के ऊपर जो इकट्ठा होगी गैस उसका नाम है ऑक्सीजन। और कैथोड के ऊपर जो गैस मिलेगी उसका नाम है हमारा हाइड्रोजन। और फिर ये क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम कहेंगे या तो कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक जग लिया, जग के अंदर हमने जग को हाफ पानी से भर लिया। क्या भर लिया, जग को हाफ पानी से भर लिया और उस पानी के अंदर डाल दिया डाइल्यूट H2SO4। क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। फिर उस डाइल्यूट H2SO4 के अंदर हमने क्या डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिए। उन कार्बन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिनको पानी से भरेंगे। कितनी लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जिनको क्या करेंगे, पानी से भरेंगे और उसको इन्वर्टेड करके उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डाल देंगे। ठीक है सर। अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हम क्या करते हैं उसके अंदर से बिजली पास कराते हैं तो हमारा जो H2 है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद वो किसके अंदर टूट जाएगा, H2 + O2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मैं बता चुका हूँ इनके अंदर कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है वो है हमारा AgCl का। किसका है, AgCl का। पूछा जाता है कि AgCl को जब सनलाइट में रखा जाता है तो क्या होगा। तो जब AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो जो बनेगा हमारा वो बनेगी क्लोरीन गैस। क्या बनेगी, Cl2 गैस और Ag मेटल हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। जब Ag मेटल बाहर निकल के आएगी तो उसका जो कलर रहेगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। देखिए आज हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल पढ़े और फिर से जो एग्जांपल है हमारा अभी मैंने जो बताया था, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी जो किसके अंदर टूट जाएगा, Ag के अंदर और Cl2 के अंदर टूट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इसी प्रकार के एक एग्जांपल है जिसका नाम है AgBr, जिसको बोला जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको कहा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में हम रखते हैं तो वो क्या करेगा, हमारा Ag बनेगा उसके अंदर से और Br2 गैस जो हमारी बाहर निकल जाएगी। द अबो रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कहेंगे AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, जो ब्रेकिंग डाउन है, जो रिएक्टेंट है उनको तोड़ने के लिए। किस की फॉर्म में जो एनर्जी हो सकती है वो या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नाउन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको कहा जाता है। जिन रिएक्शंस के होने से हमें एनर्जी मिले या फिर हीट बाहर निकलती हो, इवोल्व होती हो हीट, उनको बोलोगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और जिन रिएक्शन को करने के लिए हमें उनको ही हीट देनी पड़े, क्या करनी पड़े, हीट देनी पड़े, उनको बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आगे जो हमारा रिएक्शंस आती है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है उसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे ही बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। जब एक जो मेटल है हमारी जो क्या है, मोर रिएक्टिव है, और एक जो मेटल है हमारी लेस रिएक्टिव है। जो मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर दे, बदल दे उसको, उसकी जगह को बदल दे, उसकी जगह पे खुद आ जाए, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ते हैं।
डिस्प्लेसमेंट एक्शन के एग्जांपल हमारे आ गए। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, थोड़ा सा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दे रखा है कि जो आयरन नेल है, लोहे की किल्लों को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? CuSO4 प्लस में Fe। इस प्रकार की जो रिएक्शन बनेगी, इसके अंदर क्या होगा, जो Fe है वो हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या कर देगा, जो CuSO4 है उसको, जो कॉपर है उसके अंदर, उसको FeSO4 प्लस ऐसे कॉपर। इसके अंदर क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है, और जो कॉपर मेटल है उसको बाहर निकाल देता है। तो वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन द कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। देखो क्या कर रहा है, जो आयरन की जो नेल थी वो कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो क्या हो जाता है, फेड्स हो जाता है, चला जाता है। इसका कारण क्या है देख लेते हैं। Fe प्लस में CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने लिया, उसके अंदर नेल डाल दी लोहे की, तो क्या होगा, आयरन सल्फेट बनेगा, FeSO4 बनेगा, और कॉपर जो मेटल है वो बाहर निकल जाएगी। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। हमने पढ़ा जैसे आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, कॉपर को। किसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। इस टाइप की दिस रिएक्शन इज नाउन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फिर से बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे सबसे पहले दे रखा है Zn प्लस CuSO4। तो हमें पता है जो Zn होता है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्या कर देगा, Zn कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और क्या बना लेगा, ZnSO4, और कॉपर मेटल हमारी बाहर निकल जाएगी। आगे फिर से एक और एग्जांपल दे रखा है, जो लेड है हमारा, उसकी रिएक्शन करवा रही है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ। अब क्या करेगा, जो लेड होता है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से जो लेड है वो भी कॉपर को क्या कर देगा, अपने सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, और कॉपर मेटल बाहर निकल जाएगी। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो जिंक के बारे में हमने पढ़ा और लेड के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कॉपर से। तो ये क्या कर देंगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगी उसके कंपाउंड से। ठीक है, जो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसके अंदर क्या, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। कोई एक सब्सटेंस है वाइट जो पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, बनेगा। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज नाउन एज द प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे इसे हम, प्रेसिपिटेट कहेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए एक इसके अंदर एक डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ एक रिएक्शन और आगे जिसका कहा जाएगा, जिसका नाम लिया जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो देखिए एग्जांपल पढ़ते हैं। हमने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्या लिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड BaCl2 लिया। क्या लिया, BaCl2 लिया। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो बेरियम था वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और जो सोडियम था वो किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट, और क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड। देखिए आगे देखते हैं। व्हाट काज दिस, जो ऊपर हुआ उसका कारण क्या है, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 क्या बनेगा हमारा, बेरियम सल्फेट बनेगा बाय द रिएक्शन SO4 2 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव। द प्रोडक्ट फाउंड इन सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। देखिए जो सॉल्यूशन के अंदर जो बचेगा वो बचेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl बचेगा। क्या बचेगा, NaCl। और जो BaSO4 है उसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। देखिए डेफिनेशन आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयन का एक्सचेंज हो किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, जिसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको ध्यान रखने लायक बात है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर पूछा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी। अब आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है। सीधे शब्दों में बोले तो ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ O2, एडिशन ऑफ O2 या फिर एलिमिनेशन ऑफ H2। याद रखें ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ O2 और एलिमिनेशन ऑफ H2। और रिडक्शन के अंदर क्या कहेंगे, एलिमिनेशन ऑफ O2 और एडिशन ऑफ H2। ये हो गए हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हमने क्या किया, द सरफेस ऑफ द पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कोटेड ऑक्साइड, वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज द बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखिए उन्होंने क्या ले रखा है, एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है जिसके अंदर हमने क्या किया, एक चाइना डिश के अंदर हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। क्या ले लिया, एक कॉपर ले लिया और कॉपर को क्या किया, नीचे से बर्न कर दिया या फिर उसको हीट दे दी। क्या कर दी, हीट दे दी, टेम्परेचर दे दिया। तो हो जाएगा क्या, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, कॉपर के ऊपर एक कवरिंग बना लेगी, कोटिंग कर लेगी। क्या कर लेगी, कोटिंग कर लेगी, जो बनेगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, जो क्या कहलाएगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार कैसे। हमने क्या लिया, कॉपर लिया और साथ में ऑक्सीजन लिया, उसको क्या कर दिया, हीट दे दी। हमने क्या दे दी, हीट दे दी। तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो हमने क्या कहता है, जो हीटेड मटेरियल लिया है CuO कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो जो ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर हुई थी वो कैसी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। एज द रिजर्व रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। और फिर से जो रिवर्स रिएक्शन होगी और हमारा क्या बनेगा, फिर से कॉपर बन जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, कॉपर की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ, उसको क्या किया, हीट किया और कॉपर ऑक्साइड बना। अब जो ये गर्म मटेरियल था, जो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था, इसके ऊपर से फिर से हम क्या करा दें, हाइड्रोजन गैस, क्या करा दें, हाइड्रोजन गैस अगर इसके ऊपर से फिर से पास करवा दी जाए, क्या करवा दी जाए, हाइड्रोजन गैस फिर से पास करा दी जाए और इसको गर्म कर दिया जाए, तो फिर से हमें कॉपर प्राप्त होगी और H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, देखें हमने पढ़ चुके हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, किसी रिएक्शन के अंदर कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन करता है तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन का लॉस कर देता है, खो देता है, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकलने देता है, तो क्या कहलाएगा, हमारा सब्सटेंस रिड्यूस होगा। क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। अब हमने जो रिएक्शन पढ़ी है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर देता है, ऑक्सीजन को लूज कर देता है और बीइंग रिड्यूस्ड, और क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, और जो हाइड्रोजन थी हमारे पास वो क्या कर लेगी, ऑक्सीजन लेके क्या कर लेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, जो एक रिएक्टेंट है उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा रिएक्टेंट है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऐसी रिएक्शन हो सकती है जिसके अंदर एक ही बारी में ऑक्सीडेशन हो और उसी में क्या हो, रिडक्शन हो। उन रिएक्शंस को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल हमने फिर से दे लिया है, देख लेते हैं एक बार। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की क्या करवाई थी, रिएक्शन करवाई थी और उसको हीट दिया, तो किस में बदल जाएगा, कॉपर में और H2 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को एक एग्जांपल दे देगा या कोई भी रिएक्शन दे देगा, उसके अंदर से पूछा जाएगा कौन सा सब्सटेंस या कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे CuO था जिसके पास ऑक्सीजन थी, लेकिन आगे जाने के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं बची है, सिर्फ क्या बचा है, कॉपर बचा है। तो इसका हम कह सकते हैं क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। हम पढ़ चुके हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और आगे देखो, अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था और यहाँ पे जाके क्या बन गया, H2 बन गया। हाइड्रोजन ने क्या ले लिया, O2 ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ और रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, तो क्या बनेगा, जिंक बनेगा और कार्बन मोनोक्साइड CO बनेगी। क्या बनेगी, कार्बन मोनोक्साइड CO बनेगी। दूसरा एग्जांपल दे रखा है MnO2,
क्या दे रखा है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। आपने क्या ले लिया इसके अंदर, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, एक एसिड होता है तो क्या बनेगा, MnCl2, क्या बनेगा, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, H2O पानी और Cl2 गैस बाहर निकलेगी। तो हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। देखिए इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। तो हमारे पास क्या था, अकेली कार्बन थी तो उसके अंदर क्या मिल गई, हमारी ऑक्सीजन मिल गई। तो हम पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ CO, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ZnO था, जिंक ऑक्साइड था, उसके अंदर से क्या निकल गया है, जिंक ऑक्साइड के अंदर से क्या निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गई है। तो क्या बना लेगा वो, जिंक मेटल बना लेगा, क्या बना लेगा, जिंक मेटल बना लेगा। और इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो इन दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने क्या देखा, जो HCl है ऑक्सीडाइज हुआ Cl2 के अंदर, जो Mn2 रिड्यूस हुआ है MnCl2 के अंदर। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। ऊपर एग्जांपल से हमने क्या सीखा, ये पढ़ा कि जो अगर कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर ऐड ऑक्सीजन करवाता है और हाइड्रोजन को लॉस कर देता है या हाइड्रोजन को लॉस कर देता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है तो क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन, या फिर वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, बड़ा बहुत बार पूछा भी जाता है, जिसका नाम है कोरोजन। क्या नाम है जिसका, कोरोजन। कोरोजन को हम जंग लगना भी बोल सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। देखते हैं जब हम कब कोई भी नया ऑब्जेक्ट लेते हैं या कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी मैटर लेते हैं, कोई मटेरियल लेते हैं जो किसका, लोहे का है, वो शुरुआत में आएगा तब क्या होगा, चमकीला होगा, शाइनी होगा। हम पढ़ चुके हैं कि जो मेटल होता है उसका एक गुण होता है जिसको बोला जाता है लस्चर। क्या बोला जाता है, लस्चर। वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। थोड़े समय के लिए अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाएगी इसकी रेडिश ब्राउन पाउडर की। दिस प्रोसेस इज नाउन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको बोलोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको बोलते हैं लोहे को जंग लगना। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। इस तरीके से कुछ और मेटल भी खराब हो जाती है या फिर उनके ऊपर भी कोई कोटिंग चढ़ जाती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग ऑन द कॉपर एंड सिल्वर। आपने देखा होगा कि कॉपर और सिल्वर के ऊपर भी कुछ ना कुछ कोटिंग हो जाती है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। जब कोई भी मेटल उसके आसपास के सब्सटेंस के द्वारा अटैक की जाती है, जैसे कोई मॉइस्चर हो, मॉइस्चर नमी को कहा जाता है, कोई एसिड है, तो इट इज सेड टू कोरोड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोरोड बोलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा, कोरोजन कहा जाएगा। जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर और जो ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर के ऊपर, एग्जाम्पल है कोरोजन के। पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों से इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि सिल्वर के साथ जब बाहर से कोई भी मॉइस्चर है या ऑक्सीजन है या फिर एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, तो आप लोग बताओगे जी ब्लैक कोटिंग हो जाती है। और ग्रीन जो कोटिंग होती है वो किसके ऊपर होती है, कॉपर के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरोजन काजिज डैमेज ऑफ द कार। अब देखो कोरोजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कोरोजन से देखेंगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कोरोजन से हमारी जो कार बॉडीज हैं, मान लें हमारी जो कार है वो क्या हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। ब्रिजेज क्या हो सकते हैं हमारे, वो भी खराब हो सकते हैं। आयरन नेलिंग्स जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। शिप्स खराब हो सकते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जितने भी मेटल से ऑब्जेक्ट बने हैं स्पेशली आयरन से, वो क्या हो सकते हैं, बिल्कुल खराब हो सकते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर ए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट रिप्लेस डैमेज आयरन। तो हर साल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खराब आयरन को बदलने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो आगे जो हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, नाम है रेंसिडिटी। नाम है रेंसिडिटी। थोड़े शब्दों में अगर इसको बताया जाए तो जैसे हमने कोई भी घी है या फिर हमारे घरों के अंदर घी निकालते हो, अगर थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है। उसी बदबू को कहा जाता है रेंसिडिटी। तो हैव यू एवर टेस्टेड अ स्मेल ए फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आपने कभी देखा होगा कि बहुत दिनों तक जिसके अंदर ऑयल है या फिर फूड है, ऐसा फूड ऑयल है या फिर जो फैट है हमारा उसके अंदर कुछ हो, तो थोड़े समय अगर उसको छोड़ दिया जाए तो लंबे, तो क्या होगा, व्हेन ए फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। जब कोई भी फैट है और जो हमारा ऑयल है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है वो। दे बिकेम रैंसिड, वो क्या बन जाएंगे, रैंसिड बन जाएंगे। और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनके अंदर से जो स्मेल आएगी
और जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज, वो खट्टे हो जाएंगे थोड़े बहुत। क्या बोलेंगे, टेस्ट में क्या हो जाएंगे, वो खट्टे हो जाएंगे। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन को जो रोकने वाले सब्सटेंस हैं उनको क्या कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। इसके अंदर क्या करेंगे, डाले जाएंगे फूड्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, फैट और ऑयल होगा। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेन हेल्प टू शो द डाउन ऑक्सीडेशन। तो क्या करेंगे, फूड को क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब क्या है, हमने कोई भी कंटेनर लिया उसको इस तरीके से बंद करेंगे उसके ढक्कन को या कोई भी उसके ऊपर कवरिंग को, ताकि उसके अंदर से हवा ना जा सके या उसके अंदर हवा मौजूद ना रहे। तो जो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो भी स्लो डाउन हो सकता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ द चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो देखो हमने देखा जैसे हमारे चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर क्या डाली जाती है, N2 गैस डाली जाती है। क्या डाली जाती है, N2 गैस डाली जाती है। तो पूछा जाता है कि जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर N2 गैस क्यों डाली जाती है, तो इसका कारण क्या है, वो जो उसके अंदर फैट या ऑयल का जो सब्सटेंस मौजूद है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर N2 गैस डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ती है, N2 गैस डालनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th क्लास का 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट साइंस के बेस्ट कंटेंट को लेने के लिए देखते रहिए आर्यभट्ट अकेडमी ऑफ मैथ एंड साइंस। थैंक यू।